बच्चों, क्या हाल सभी की। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। कैसी बच्चा पार्टी मेरी? बढ़िया एकदम। तो आइए आज हम पढ़ने वाले वापस से चैप्टर फोर्स। जी हाँ, फोर्स में आज हम क्या पढ़ेंगे भैया बताना जरा। हमने कपल भी पढ़ लिया, हमने फोर्स के बारे में भी पढ़ लिया, अब क्या बचा पढ़ने को बच्चों? अभी हमारा एक चीज, अभी काफी चीजें बची है वैसे, लेकिन एक चीज और करनी है हमें। ठीक है, इक्विलिब्रियम। आज हम जानेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, तो बिना टाइम को ज्यादा वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और साथ में मैं एक चीज बता दूं, अगर आपने पहले दो पार्ट्स हमारे फोर्थ चैप्टर के नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें देखकर आइए, ताकि आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इसके साथ चलो यार चालू करते हैं। क्या है ये इक्विलिब्रियम? अरे भाई साहब, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम को मैं सिंपल सा एक चीज से समझाऊंगा आप लोगों को। इक्विलिब्रियम हमारी एक स्टेट है। क्या है इक्विलिब्रियम? एक स्टेट है, ठीक है, जो कब आती है, जो कब आती है जब हमारा रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो। जब रिजल्टेंट फोर्स बच्चों हमारा जीरो होता है, और जो एल्जेब्रिक सम होता है, एल्जेब्रिक सम के बारे में मैं आगे बताऊंगा अभी जब हम प्रिंसिपल ऑफ करेंगे। एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स जो होता है, मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस, वो भी जीरो हो। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, तो टेंशन मत लीजिए। एल्जेब्रिक सम क्या है अभी हम उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, अभी ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आगे मैं बता रहा हूँ, ये दो कंडीशन जब मैच कर दे तब इक्विलिब्रियम में होगी। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, जब रिजल्टेंट फोर्स हमारी जीरो, आप सेकंड वाले को अभी के लिए रहने दो, अभी के लिए आप रहने दो। ये दोनों कंडीशन हम ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट वाले को, रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। अच्छा मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं इधर से 5 न्यूटन लगा रहा हूँ, एक इधर से मैं 5 न्यूटन लगा रहा हूँ। तो मुझे बताइए कि इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। अरे भाई साहब सिंपल है, इतने होशियार हो यार आप लोग। रिजल्टेंट हमारा क्या होगा इसका? देखिए 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, जीरो। जीरो है रिजल्टेंट, तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा कहीं भी। आप कहोगे श्रेय भैया ये हम दोनों तरफ से एक ही जैसा फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे दम लगाएंगे, तो भाई वहीं खड़ा रहेगा ना, ये वहीं खड़ा रहेगा, वहीं रुकेगा, ये रेस्ट पर ही रहेगा। समझ में आया? ये रेस्ट पर रहेगा। ठीक है, स्ट्रेस पर रहेगा। और मैं अब बात करता हूँ अलजेब्रिक सम की। तो मान लीजिए ये मेरा पहिया है, डिस्क है, मैं इधर से एक फोर्स लगा रहा हूँ और ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स आ रही है, ये वाली है, दोनों इक्वल। मान लेते हैं ये 6 न्यूटन की है, ये 6 न्यूटन की है। मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ ताकि ये इधर घूमे, ये इधर से फोर्स लगा रहा है ताकि ये ऐसे घूमे, यानी एक क्लॉकवाइज घुमाने के फिरात में है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के फिरात में है। ठीक है, दो आदमी है, एक आदमी ये रहा, एक आदमी मेरा इधर रहा। ठीक है, दोनों आदमी इस ऑब्जेक्ट को अलग अलग डायरेक्शन में, ये आदमी जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के फिरात में है। ठीक है बच्चों, और ये आदमी जो है ये वाला, ये सब क्लॉकवाइज घुमाने के फिरात में है। ठीक है, तो दोनों से घुमाने के फिरात में है, तो दोनों का फोर्स, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है फोर्स का, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर मैं इसका एल्जेब्रिक सम जो निकालूंगा, इसका जो फोर्स निकलेगा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट का, ये हमारा 6 माइनस 6 यानी कि जीरो, ये भी जीरो निकलेगा। तो क्या ये बॉडी रोटेट करेगी? अरे भाई जब कोई फोर्स ही नहीं लग रही उसके ऊपर, तब रोटेट क्या करेगी वो? सेम केस इस ऑब्जेक्ट का। अब दोनों साइड से अगर कोई मिला के जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, तो भाई तो ओवरऑल क्या होगा? कोई फोर्स लग ही नहीं रही है इस बॉडी पर। तो जब फोर्स लग ही नहीं रही है तो रेस्ट पे रहा। ये जो आदमी है हमारा, ये और डिस्क, ये भी रोटेट कहाँ होगी फिर? जब दोनों साइड 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो रोटेट नहीं होगी ना वो। बस बेटा वही तो है, यही तो इक्विलिब्रियम है। जी हाँ, इक्विलिब्रियम क्या है? एक स्टेट है हमारा। क्या स्टेट? जिसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में ही रहता है। ऑब्जेक्ट क्या करता है? परसिस्ट करता है। किसको? ऑब्जेक्ट परसिस्ट इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। समझ में आया बच्चों? समझ में आया क्या होता है इक्विलिब्रियम? सिंपल सी चीज। वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट को और मोशन को परसिस्ट करने की कोशिश करता है। एंड व्हेन आई एम सेइंग कि वो परसिस्ट करता है, तो उसका क्या मतलब है? वो परसिस्ट करता है यानी वो झेल, मतलब कहें तो ना, एक कहें तो वो अपने आप को मतलब सहता है, वो मतलब वो कोशिश करता है कि वो, वर्ड याद नहीं आ रहा है मुझे हिंदी वाला एग्जैक्टली अभी। ठीक है, मतलब वो अपने आप को उसमें ही रखता है, वो उस स्टेट में रहता है, वो अडिग रहता है, बिल्कुल अडिग। हाँ, वो अडिग रहता है बिल्कुल। किसके प्रेजेंस में? इन, मैं इसको लिख देता हूं उधर, इन द प्रेजेंस ऑफ टू और मोर फोर्स
फोर्सेस। यहाँ पे हमारा कोई डायरेक्शन का बात नहीं है, तो हम सिंपल टू और मोर फोर्सेस भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं सिंपल बात करूँ इक्विलिब्रियम क्या है, एंड इसका सिंपल डेफिनेशन पता है बच्चों क्या बनेगा? अगर आप यहाँ से देखो, इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच अ बॉडी या एन ऑब्जेक्ट परसिस्ट्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि सपोज कीजिए ये मेरा डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर पे मैं इधर से भी 5 न्यूटन लगा रहा हूँ, इधर से भी 5 न्यूटन लगा रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, ये ऐसे देखिए चिपक रहा है। क्या हो रहा है, ये हिल डुल रहा है, ये यहीं पर है ना। अगर मैं दोनों साइड से ऐसे करूंगा तो ये इधर से जाएगा, शायद गिर भी जाए नहीं चाहिए, फिर और अलग बात है, प्रोजेक्टाइल मोशन है फिर। लेकिन वो कैसा लगेगा गिरने तक का। लेकिन देखो दोनों साइड से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये यहीं पर है, देखो मैं ऐसे ऐसे जब हिला रहा हूँ तब हिल रहा है, लेकिन जब मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ उसके ऊपर तो भाई हिल रहा है। ये नहीं हिल रहा ना, बेचारा परेशान हो गया कि मेरे को चिपका चिपका के रख दिया यार इन्होंने, फोर्स लग रही है, ये हिल नहीं रहा है। दोनों साइड में बराबरी का फोर्स लगा रहा हूँ। अगर मैं इधर ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो देखो इधर ज्यादा लगाऊंगा ऐसे होगा, ये देखो ऐसे ऐसे इसका चलता रहेगा। अगर एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम हुआ तो इससे जब मैं इक्वल लगाऊंगा तो ये स्टिल रहेगा। ये कंडीशन हमारी किस लिए अप्लाई होती है, ये वाली कंडीशन हम बात करते हैं आगे, आगे हम बात करेंगे इस कंडीशन की अभी, ठीक है। और अगर ये मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ तो मैं दोनों साइड से ऐसे कोशिश कर रहा हूँ, देखो मैं मानता हूँ कि रोटेट कर, अरे रोटेट कर, नहीं रोटेट कर पा रहा। क्यों रोटेट नहीं कर पा रहा? अरे भैया दोनों साइड सब सेम तरीके से हम घुमाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो मैं इसको इधर घुमाना चाह रहा हूँ और ये इधर से ऐसे घूमना चाह रहा है, तो जब मैं दोनों साइड से एक ऐसे ही फोर्स लगाऊंगा तो देख रहे हो क्या हो रहा है हाल, क्या हो रहा है हाल दिख रहा है? नहीं हो पा रहा है, नहीं घूम रहा है वो, ठीक है। तो इससे हमें एक चीज और पता लगती है कि मैं इसको मिटाता हूँ, अभी के लिए इसको मिटाता हूँ, ठीक है। केस वन जो मैंने बताया, केस वन जो मैंने बताया, ये केस होता है टू प्रिवेंट लीनियर मोशन। अब बच्चों ये मत पूछना लीनियर मोशन क्या होता है, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 देखकर आए हो मेरे लेक्चर इस फोर्स का तो आपको पता होगा लीनियर मोशन क्या है। इन शॉर्ट आपका ट्रांजिशनल मोशन, यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, सिंपल टर्म में वन लाइन में बताऊं तो, ठीक है। और एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स वाला ये सेकंड कंडीशन कब लगती है? टू प्रिवेंट रोटेशनल मोशन। अब मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में जाके आंसर दीजिएगा कि वाई ओनली दीज टू मोशन, यानी लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन के लिए ही हमारी कंडीशंस क्यों होती है? इसके अलावा भी तो हमारे पास और तरह के मोशंस होते हैं, पीरियोडिक, ऑसिलेटरी, वाइब्रेशनल, बहुत तरह की होती है मोशन। तो इन्हीं दोनों मोशंस के लिए ही क्यों मतलब हमारी ये इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन है ऐसा कि यही दो मोशन ना हो, ऐसा क्यों? चलिए जल्दी जल्दी बताइए, वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में सोचिए, बताइए जल्दी बताइए जब तक मैं इंक डाल रहा हूँ। ओके सो आई होप आपने कमेंट करके बता दिया होगा कि क्या इसका सही आंसर है। तो इसलिए बच्चों क्योंकि आपको मेरा पार्ट 1 देखना पड़ेगा, पार्ट 1 देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं बताऊंगा मैं। कमेंट सेक्शन में मैं चेक करूंगा आपने क्या आंसर किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं। तो कंडीशंस क्लियर हुई, आगे हम एक बार मतलब हमने जान तो लिया है इन कंडीशंस को, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले इक्विलिब्रियम के टाइप्स। इक्विलिब्रियम जो होता है वो हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, और एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक है स्टैटिक, एक है डायनेमिक, ठीक है। जब कोई चीज स्टैटिक है बच्चों तो इसका मतलब वो मूव तो कर नहीं रही। स्टैटिक में जब हम बात करेंगे तो कोई चीज उसकी चेंज तो हो नहीं रही। तो अगर कोई फोर्स लगेगी, जैसे इधर ये फोर्स लग रही है तो भाई ये तो पहले से रेस्ट पर है, ऊपर से इसका रिजल्टेंट हमने और जीरो कर दिया तो भाई तो रेस्ट पे रहेगा ना। मैं घुमाना भी चाह रहा हूँ, ये रेस्ट पर है, ये मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, घुमाना चाह रहा हूँ, नहीं घूम रहा है वो, क्या है वो रेस्ट पर ही है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम किस केस में होता है? व्हेन अ बॉडी परसिस्ट्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है बच्चों। जब एक बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट पर रहे। अब बाद बाकी आप यार जोड़ लेना यार, आगे टू और मोर फोर्सेस वाला इतना आपको करना है। इन द प्रेजेंस ऑफ टू और मोर फोर्सेस, सिंपल सी बात है, आप जोड़ लेना, ठीक है। क्या? इन द प्रेजेंस ऑफ टू और मोर फोर्सेस, सिंपल सी चीज है बच्चों। देखो इन द प्रेजेंस ऑफ टू और मोर फोर्सेस, यानी कि दो से ज्यादा फोर्स अगर लग रहा है एक ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, दो या उससे ज्यादा फोर्स लग रहा है, तब भी अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट मेंटेन कर पा रहा है तो वो हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का भी सेम केस है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, बस वो मेंटेन करता है अपनी स्टेट ऑफ मोशन को, यानी कि भाई मेंटेन है सब कुछ उसका। यानी कि एक स्टैटिक वाले में क्या होगा, स्टैटिक वाला अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखेगा, डायनेमिक वाला अपनी स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखेगा, बाकी सारी चीजें सेम है।
बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है बच्चों, बाकी सब सेम है। डायनेमिक के केस में क्या होगा, स्टेट ऑफ मोशन में वो परसिस्ट रहेगा, यानी कि अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, फिर चाहे कितनी भी उस पर फोर्स हो। क्योंकि भाई फोर्स का टेंडेंसी होती है, हमने पढ़ा था ना फोर्स का इफेक्ट, कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज, मैं बहुत कुछ था फोर्स का, ठीक है, हमने बहुत चीजें पढ़ी थी। लेकिन लेकिन इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, एक स्पेशल ताकत होती है एक ऑब्जेक्ट की, एक बॉडी की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, दैट इज इक्विलिब्रियम। प्रॉपर्टी कहें या चाहे स्टेट कहें उसका, जिसमें क्या होता है पता है, इसमें ये होता है कि वो अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे रहेगा, फिर चाहे कितना मर्जी उस पर दम लगा दो। लेकिन वो तभी पॉसिबल है दो कंडीशंस के अंदर जो हमने बात की थी, क्या, ठीक है, रिजल्टेंट को जीरो होना होगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और एल्जेब्रिक सम की मैं जो बात कर रहा था अभी, यानी कि एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ये भी जीरो हो। लेकिन हमने फर्स्ट वाले पे तो हमने बात कर ली, सेकंड वाला क्या है, ये सेकंड वाला है क्या, हमने इस पे बात नहीं की। तो चलिए हम बात करते हैं इसके ऊपर भी, ठीक है, ये है क्या। तो इसके लिए हमें जानना होगा, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट नहीं सॉरी मोमेंट्स, नॉट मूवमेंट, मोमेंट। दिखाता हूं, ये देखो, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, हमें ये जानना होगा, यही हमें बताएगा अलजेब्रिक सम का। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बनता है, न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी क्या बनेगी, इसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी हमारी, वो होगी सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल टू दैट ऑफ यानी कि हमारा यही सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स, ठीक है बच्चों। यानी कि इसके लिए क्या, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जितना हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उतना ही हमें एंटी क्लॉकवाइज में भी अगर फोर्स लग रहा है ना, इक्वल वाला, तो उस दोनों का सम हमारा नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्या मतलब है इसका, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हमारे से पॉजिटिव होगा तो क्लॉकवाइज हमारा नेगेटिव होगा। लेकिन नेगेटिव कब होगा, जब वो एलएचएस में आएगा। यानी कि देखो सपोज करो, तो क्लॉकवाइज जो मैं बात कर रहा हूं अभी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मेरा फोर्स है 6 न्यूटन, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज में भी मेरा क्या है 6 न्यूटन, तो जब मैं बात करूंगा तो 6 इज इक्वल टू 6, हमें पता है ये चीज है ना। ये क्लॉकवाइज के लिए है, ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए। मैं दोनों साइड 6 का सब्ट्रैक्शन जब करूंगा तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यही आया ना। और यही तो कह रहा है, यानी कि क्या समझ में आता है इससे हमारा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम, मोमेंट्स सम इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स सम। समझ में आया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स का जो सम होगा वही हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम होगा, तभी हमारा मतलब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स सेटिस्फाई रहेगा। आप इसको एक तरह से समझो, एक तरह से एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ ये चीज, ठीक है, एग्जांपल के साथ समझेंगे तब भी और क्लियर होगा ये। सपोज करते हैं बच्चों की हमारे पास एक बीम बैलेंस है। आप गए हो सब्जी लेने, कभी आप गांव वगैरह में सब्जी लेने गए हो, या कई शहरों में भी अभी ऐसा हाल है, अगर आप सब्जी लेने जाते हो तो उनके पास होता है एक तराजू, ठीक है, आई डोंट नो तराजू कैसा है ये, आप बताना ड्राइंग मेरी कैसी है ये। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास दो साइड ऐसे रहता है पैन वगैरह मेजरमेंट करने के लिए, एक इधर एक इधर, साइज का फर्क पड़ गया है थोड़ा, तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं ऐसे बड़ा कर देता हूँ उसको भी। तो दो हमारे पास पैन है, ठीक है, अब ठीक है, बराबर है, ठीक है। अब देखो दो साइड हमारे पैन रहते हैं इस केस में, तो उसमें क्या होता है, मान लेते हैं इधर हमारा एक वेट 1 है, W1 नाम देते हैं इसका, और ये नाम है W2, ठीक है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि W1 जब भी आपका मतलब जब ये पलड़ा भारी होगा, जब इस साइड ज्यादा मास होगा तब ये इस डायरेक्शन में झुकेगा, यानी कि तब ये बीम बैलेंस ऐसे टिल्ट हो जाएगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा। और जब W2 पे पड़ेगा तो वो क्या होगा, W2 पड़ेगा, ये इस डायरेक्शन में था और ये इसको इस डायरेक्शन में कर देगा, यानी कि अब ये ऐसे घूम जाएगा, यानी एक ऐसे एक ऐसे। समझा नहीं समझा, अरे भाई देख ये बीम बैलेंस है मेरा, जब इधर वेट बढ़ेगा तो मेरा बीम बैलेंस ऐसे हो जाएगा, और इधर जब वेट बढ़ेगा तो बीम बैलेंस ऐसे हो जाएगा। आप कहोगे भैया ये तो वही है ना,
वही है ना कि जहां ज्यादा भार होगा उधर ही झुकेगा, तो वही झुकाव का डायरेक्शन का बात है। ये झुकेगा, इसकी डायरेक्शन क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज होगी, समझे। ये झुकेगा W1 हमारा, तो इसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, और ये झुकेगा हमारा तो इसकी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। ठीक है, देखो एक W1 झुकेगा तो उसकी डायरेक्शन होगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज, W2 झुकेगा तो उसकी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। बस यही तो चीज है, यही तो चीज है। अब देखो मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं, नहीं तो दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। इसकी वाली क्या है हमारी क्लॉकवाइज। अब आप सोच रहे हो भैया कैसे क्लॉकवाइज है, ये तो बताओ हमें जरा कैसे क्लॉकवाइज है। ये ऐसे क्लॉकवाइज है, देखो ये हमारा डस्टर है सपोज करते हैं, ये बीम बैलेंस की जगह इसको रख दो, रख दिया। अब इधर मेरा पलड़ा ज्यादा भारी हो गया तो एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से वो ऐसे जाएगा। अब कैसे जा रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन कैसे होती है, ऐसी होती है, ऐसी डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज की, है ना। क्लॉकवाइज की डायरेक्शन कैसे होती है दिखाता हूँ। W1 W2 पे ज्यादा वेट पड़ेगा, इधर ज्यादा वेट होगा तो W2 क्या होगा, ऐसे, ये ऐसे झुक जाएगा। तो ऐसे झुकेगा तो कैसे होगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे। पहले केस में ऐसे घूम रहा था इस तरह से, ये एंटी क्लॉकवाइज था, और अब ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज। समझे, समझे क्या फर्क आया, एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज। देखो दोनों में क्या लग रहा है, एक चीज कॉमन है, दोनों में एक चीज कॉमन है, इधर भी F लगेगा फोर्स, इधर भी फोर्स F ही लगेगा। दोनों साइड का फोर्स क्या होगा, दोनों साइड का फोर्स F होगा हमारा, ठीक है, दोनों साइड का फोर्स हमारा F होगा, क्योंकि हमें यार मोमेंट ऑफ कपल का भी तो सेटिस्फाई करना होगा ना साथ में, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, और मोमेंट ऑफ कपल का भी सेटिस्फाई करने के लिए दोनों फोर्स साइड फोर्स इक्वल होगी हमारी, है ना बच्चों। देखो इधर F इधर भी F, दोनों साइड F होगी हमारी, दोनों साइड हमने एक समान रखा फोर्स को, ठीक है। अब होगा क्या, होगा क्या कि अगर ये तराजू, देखो अभी तराजू क्या है, सब्जी लेते वक्त क्या होता है हमारा केस की, सब्जी लेने में हमारा तराजू पहले ऐसे, कभी देखना, कभी ध्यान से देखा हो तो कभी ऐसे घूमेगा तो कभी ऐसे घूमेगा, बस जो ऐसे, बस कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे 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 का जो चक्कर डांस करता रहता है ये तराजू हमारा, यही डांस हमारा कब रुकेगा, जब वो ऐसे प्योर हो जाएगा, पूरा ऐसे हो जाएगा वो। तो जब पूरा ऐसे 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 करते हुए थक जाए, और जब वो पूरा ऐसे हो जाए, तब समझ लेना बच्चों कि जो फोर्स है हमारी वो दोनों साइड इक्वल है, वो दोनों साइड इक्वल है। यानी अगर मैं इसको F1 मानूं, ठीक है, इसको मैं सेंटर पॉइंट मानता हूं O, और इसको मैं मानता हूं L1, इसको मानता हूं L2, तो मेरे पास छींक आने वाली थी यार, छींक आती चली गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता रहता है, ये तो होता ही रहता है। तो अगर मैं कहूं तो इसका मतलब W1 L1 इज इक्वल टू W2 L2। अब ये W2 L2 ये कहां से आया, देखो कहां से आया बताता हूं। हमने क्या किया, हमने फोर्स जब बात करते हैं हम फोर्स का, तो फोर्स क्या होते हैं हमारी लग रही इधर, ठीक है, एक हमारा इधर मास का हो गया, मतलब ये डिस्टेंस था, हमें याद है ना हमने बात की थी इसकी टर्निंग इफेक्ट की, टर्निंग इफेक्ट की हमने बात की थी, जिसमें एक फोर्स था हमारा और एक था हमारा डिस्टेंस फ्रॉम पिवटेड पॉइंट। तो पिवटेड पॉइंट हो गया हमारा, ये डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये इसके ऊपर फोर्स हो गया, तो ये हमारा सपोज F1 हो गया, तो F1 इज इक्वल टू F2 हो गया, क्योंकि देखो दोनों का टर्निंग इफेक्ट जो है वो बराबर है। और हमने पढ़ा था कि बेटा जब टर्निंग इफेक्ट बराबर होता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होती है, तब क्या आता है, आंसर 0 आएगा। और क्योंकि हमारे ये दोनों इक्वल है, तो मैं दोनों साइड W2 L2 का सब्ट्रैक्शन करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, W1 L1 इज माइनस W2 L2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, और ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज फोर्स की जो मतलब लिख दो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। समझ में आया बच्चों आपको, ये समझ आया हमने क्या बात की। सिंपल तराजू में क्या होता है, तराजू में कभी कभी इधर घूमेगा कभी इधर झुकेगा, झुकने की बात है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे 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 डांस करता रहेगा, ऐसे 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 नाचता रहेगा वो, कभी ऐसे कभी ऐसे। तो वही चीज है कि जब दो वो नाचना बंद कर दे, जब वो ऐसे सीधा खड़ा हो जाए तराजू, तब समझ लेना बेटा कि दोनों साइड के जो फोर्सेज हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस होता है L1 L2, ये तो हमारा बाय डिफॉल्ट ऐसे इक्वल रहेगा, क्योंकि अगर डिस्टेंस एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम हो गया ना, वो भी दिक्कत करेगा। इससे सेंटर पॉइंट से हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों साइड का बराबर होता है, तो L1 L2 तो बराबर है
हमारा W1 और W2 खाली बराबर नहीं था, और जब ये बीम बैलेंस ऐसे सीधा खड़ा रहेगा तब हमारा W1 W2 भी बराबर होगा, और अगर ये दोनों बराबर निकल गए ना तो इनका प्रोडक्ट भी बराबर होगा, और वो प्रोडक्ट क्या है हमारा, ये सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स और सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। समझे बच्चों, समझे बच्चों। और यही था हमारा एल्जेब्रिक सम ऑफ इट्स मोमेंट्स, यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स की हम बात कर रहे थे ना फ्रॉम जो भी था ऐसा स्टार्टिंग में, बस वही है ये, वही चीज है ये। सो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे सेक्शन की, तब तक के लिए मिलते हैं यार नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आपको नोट्स जल्दी प्रोवाइड हो जाएंगे इस चैप्टर के भी, ठीक है। वेबसाइट पर, हमारी वेबसाइट है notes@shreyabhaiya.varsal.app, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स एक्सेस वहां से कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तब तक के लिए मिलेंगे यार नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। मारकर गिरा दिया मैंने कोई बात नहीं, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लव यू ऑल, बाय।